हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर कर ले तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए बिना स्किप किए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा छोटे आंत से। ठीक है, जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो फाइनली छोटे आंत से ही अवशोषित किए जाते हैं और वहां से जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटाइटिस ये क्या है? तो ये एक जीभ से संबंधित रोग है। ओके, क्वेश्चन पूछा गया था जीभ से संबंधित रोग कौन सा है? स्टोमेटाइटिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का लीवर तेल किससे भरपूर होता है? मछली का जो लीवर तेल होता है वो विटामिन डी से भरपूर होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबरा सर्पदंश के बाद जहर का असर शरीर के किस भाग पर होता है? तो ये डायरेक्ट ब्रेन पे होता है, दिमाग पे होता है। ठीक है, और इसलिए इंसान मर जाता है या फिर मरने की कगार में पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन कौन करती है? तो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक मतलब रक्त को वापस लाने का काम कौन करती है? वो करती है सीरा। ठीक है, और ये जो रक्त लाती है वो अशुद्ध रक्त होता है, मतलब उसमें CO2 की मात्रा मिली हुई रहती है। ओके, और अगर इसका उल्टा पूछा जाए कि हृदय से हमारे शरीर के सभी भागों को कौन रक्त पहुंचाता है, तो वो होता है धमनी। ठीक है, और उसमें जो रक्त जाती है वो शुद्ध रक्त होती है, उसमें O2 घुली हुई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, मधुमेह रोग किसको कम करने में किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन से, मधुमेह रोग को किससे कम किया जा सकता है? तो ये इंसुलिन का हार्मोन्स या इंजेक्शन लगा के आप मधुमेह रोग को कम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण किसकी कमी होती है? तो ये होते हैं विटामिन डी की कमी से ऐंठन मरोड़ हो जाती है। ठीक है, और ये हड्डियों में होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, RH कारक एक शब्द है, RH फैक्टर जिसको बोला जाता है, जिससे हम किस संबंध में सुनते हैं? तो रक्तदान। ठीक है, जब भी रक्तदान का बात होगा तब समझ जाना RH फैक्टर की बात हो रही है, रक्तदान। और ये क्या होते हैं? प्लस और माइनस होते हैं। माइनस मीन्स क्या होता है? जिसमें RH फैक्टर नहीं होता है, और जिसमें RH फैक्टर पाया जाता है उसको ही प्लस बोला जाता है। मतलब जो प्लस होते हैं वही RH फैक्टर होते हैं, माइनस वाले में कोई RH फैक्टर होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करती है? तो इंसुलिन जो है ना वो हमारे शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करती है, और इसलिए ये हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो फिर डायबिटीज होना कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डायलिसिस का प्रयोग किस रोगी के लिए किया जाता है? तो गुर्दा रोगी मतलब किडनी पेशेंट के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन से हैं? तो हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन ये दोनों ही आपको पता होगा। हीमोग्लोबिन जो ब्लड का अंश है और क्रोमेटिन जो प्रोटीन का अंश है जिससे जेनेटिक मटेरियल्स बनते हैं। इन दोनों के लिए लोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया क्वेश्चन से, लोह का होना बहुत जरूरी है, खनिज लवण में ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है तो एस्कार्बिक एसिड। ठीक है, ये जो एस्कार्बिक एसिड होती है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में नहीं आते, ये विटामिन सी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दिन के समय पौधे, तो इसका क्या आंसर होगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र कौन सा है? तो अगर कोई भी मस्तिष्क रोग है तो उसको निदानकारी यंत्र किसके द्वारा माना जाता है? तो इलेक्ट्रोएन्सिफलोग्राफ। ठीक है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हृदय रोगी का निदानकारी यंत्र क्या होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इसी को बोला जाता है ECG। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप यंत्र है, यह होता है हृदय की धड़कन को सुनने वाला यंत्र। ठीक है, ये टूल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोनास सॉल्क ने क्या आविष्कार किया था? तो उन्होंने किया था पोलियो का टीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशोषित भोज्य पदार्थों का प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो अवशोषित भोज्य पदार्थ होते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाती है। ठीक है, एसिमिलेशन, ये कंफर्म पूछेगा। नेक्स्ट है, शरीर के थर्मोस्टेट
मतलब ताप स्थिरांक का काम करने वाला ग्रंथि कौन सा है? मतलब जो हमारे शरीर में थर्मोस्टेट का काम करती है वो करती है हाइपोथैलेमस। मीन्स अगर मान लीजिए हमारे शरीर के बाहर का जो वातावरण है उसमें टेम्परेचर में वृद्धि कमी होती है, आपको पता होगा, लेकिन हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है, वो फिक्स होती है। तो उसको फिक्स बनाए रखने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ओके, और इसी को बोलते हैं थर्मोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन से पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो रूपांतरित तना जो होती है वो प्याज का खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मच्छर वाहक नहीं है, मच्छर किस रोग का वाहक नहीं है? तो यक्ष्मा। ओके, यक्ष्मा रोग का वाहक मच्छर नहीं करता है, ये गंदे जल से होती है और ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से डायबिटीज नियंत्रण की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन के टीके से। इंसुलिन का टीका लगाने से डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? तो जिसका कार्य जीवाणुओं के जीव द्रव का संकुचन करना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीवाणुओं के जीव द्रव का संकुचन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से टीबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो हड्डी जो टीबिया नामक होती है वो हमारे पैर में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पौधा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, वो क्रिया किस प्रोसेस से होती है? तो वो होती है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस से हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ईईजी तकनीक अभिलेखन में प्रयुक्त होता है, तो ये मस्तिष्क क्रिया के लिए प्रयुक्त होता है ईईजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक आलू कंद को दो आधे भागों में काटा गया है, इसमें से एक कटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन के विलयन की कुछ बूंदें गिराई जाती है, इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखोगे भूरे से नीलाभ काला, मतलब भूरे से नीलाभ काला रंग आप देख सकते हो आयोडीन की कुछ बूंदें गिराने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पैरासीटामोल मुख्यतः किसकी सहायक औषधि होती है? तो ये ज्वर नियंत्रक औषधि होती है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से डिप्थीरिया रोग ये किस प्रकार के रोग है? तो ये संक्रामक रोग है डिप्थीरिया। ओके, नेक्स्ट है मेढक एक प्रकार का जीव है, तो ये उभयचर है, एम्फीबियन ग्रुप्स में आते हैं, इसके जो हार्ट होते हैं उसमें 3 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कायिक वर्धन के लिए उपयोगी कौन है? तो आलू के अंकुर, जो आलू के अंकुर होते हैं वो कायिक वर्धन के लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से शीत रक्त जानवर है, शीत रक्त में जिसका ब्लड कोल्ड होती है, ठंडी होती है, तो वो होती है मेढक की। ठीक है, मेढक की। नेक्स्ट क्वेश्चन से उपापचय है, उपापचय क्या है? तो जैव अणुओं का संश्लेषण करना और टूटना, वो उपापचय कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सा करके क्या हटाया जाता है? तो उसमें लेंस को ही हटा दिया जाता है, जो हमारे आंखों में लेंस होती है नेचुरल लेंस, उसको हटा दिया जाता है मोतियाबिंद में। मोतियाबिंद में क्या होता है, जो हमारा प्राकृतिक लेंस होती है उसके ऊपर एक झिल्ली बैठ जाती है वाइट कलर की। ठीक है, और इस झिल्ली के बैठने के कारण इंसान को क्लियर दिखाई नहीं देती, धुंधली दिखाई देती, क्योंकि वो जो प्रकाश होती है वो पूरी तरह पार नहीं हो पाती है। तो फिर वो क्या करते, इस लेंस को तो साफ नहीं किया जा सकता है, तो फिर वो उस लेंस को ही हटा दिया जाता है मोतियाबिंद के ऑपरेशन में, और वहाँ पे एक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, मतलब जो सेम फोकल लेंथ की होती है, और उसको हम लोग लगा देते हैं और इसको हटा देते हैं, और उसके थ्रू क्लियर दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे उत्पादित होती है? तो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारे यकृत में उत्पादित होती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल यकृत से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मानव शरीर में वेंट्रिकल्स कहाँ पे पाया जाता है? तो ये हृदय में पाया जाता है। ठीक है, वेंट्रिकल्स हृदय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सामान्य हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल में Mg मैग्नीशियम पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से टोड कहाँ पे पाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मानव शरीर में रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? मतलब ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कौन करती है? एड्रिनल ग्लैंड द्वारा। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा हमारा शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। ठीक है, एंटीजन जो होता है वो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है, और जिससे कोई भी बाहरी फॉरेन मटेरियल्स आती है उससे
वो लड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सी है? तो ये होती है नीली व्हेल, क्योंकि ये मैमल्स के ग्रुप में आती है, मछली नहीं होती है। ये अंडे नहीं देते, ये डायरेक्ट बच्चे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आरएनए का मुख्य काम क्या है? तो आरएनए का मुख्य काम होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ठीक है। तो आरएनए 3 टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक है, और आरआरएनए। एमआरएनए क्या करती है? जो अमीनो अम्ल हमारे शरीर में आते हैं उसको मैसेंजर पहुंचाती है, और टीआरएनए क्या करती है? उसको ट्रांसमिशन करती है, मतलब उस अमीनो अम्ल को आरआरएनए तक पहुंचाती है, और आरआरएनए क्या करती है? उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करती है, ठीक है। इस तरह से प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ये गुद्देदार पुष्पासन होता है, ओके। वीडियो यहीं तक है, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।